नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। इसका मतलब टैक्स पेयर जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत ही जाएगा। लेकिन टैक्स पेयर के पास ऑप्शन भी होगा कि वो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से किसी एक टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करे, ऑप्ट करे। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टैक्स पेयर्स असेसमेंट ईयर 2024-2025 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किस तरीके से टैक्स पेयर टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स रिजिम का चुनाव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि वो अपने पसंद के हिसाब से टैक्स रिजिम का चुनाव कर सके। तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होगा। इसका मतलब अगर किसी टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल करना है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर उस टैक्स पेयर को ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करना है तो ऐसे में उसे टैक्स रिजिम का चुनाव करना होगा। मतलब उस टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना होगा। और अगर किसी टैक्स पेयर को ओल्ड टैक्स रिजिम में से बाहर निकलकर फिर से अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करना है तो ऐसे में भी उसे टैक्स रिजिम का चुनाव करना होगा। अब यहाँ जो टैक्स रिजिम का चुनाव करना है, यहाँ टैक्स पेयर के 2 प्रकार हैं। एक ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिज़नेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है और एक ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिज़नेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। इन दोनों टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रिजिम का चुनाव करने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया है। इन दोनों के विषय में हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स के बारे में जिन्हें बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है। तो ऐसे टैक्स पेयर को अगर न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलना है तो ऐसे में उन्हें एक फॉर्म फाइल करना होगा। वो फॉर्म है फॉर्म 10 आईईए। और इस फॉर्म को फाइल करने के बाद ही टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल पाएंगे और ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये जो फॉर्म 10 आईईए भरना है ये टैक्स पेयर को ऑनलाइन भरना होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए एक ड्यू डेट दी गई है। उस ड्यू डेट के पहले ही ये फॉर्म भरना होगा, नहीं तो टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है उन्हें ये फॉर्म सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के पहले फाइल करना होगा। तो ही टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल पाएंगे। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 के पहले टैक्स पेयर्स को फॉर्म 10 आईईए फाइल करना होगा। और ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होता है, इसके लिए जो उनके आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट से पहले उन्हें फॉर्म 10 आईईए फाइल करना होगा। ये बात हुई ऐसे टैक्स पेयर्स की जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। अब बात कर लेते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स की जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं। तो अब ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, जैसे कि सैलरी टैक्स पेयर हो या ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें अदर सोर्सेज से इनकम है, ऐसे में ऐसे टैक्स पेयर्स को न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकलने के लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन उनके आईटीआर फॉर्म में ही दिया जाएगा। तो उन्हें अपने आईटीआर फॉर्म को भरते समय टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करना होगा। और इस टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करने के लिए भी ड्यू डेट है। इसके लिए उन्हें सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के पहले अपना आईटीआर फाइल करना होगा। तो ही टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल पाएंगे और अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को अपना आईटीआर 31 जुलाई के पहले फाइल करना है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें टैक्स रिजिम का चुनाव अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ही करना होगा और उस इनकम टैक्स रिटर्न को उन्हें ड्यू डेट के पहले फाइल करना होगा। तो ही टैक्स पेयर
ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे और न्यू टैक्स रिजिम से बाहर निकल पाएंगे। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स रिजिम का चुनाव किस तरीके से करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।